एसआई भर्ती को लेकर क्या रद्द होगी, आपकी क्या राय है, होनी चाहिए या कहाँ ये अटकाव आ रहा है? देखिए ये जैसे कि आपने कहा कि 3 जिला कलेक्टर जो मजबूती से खड़ी है, लेकिन बात करें बॉर्डर भेजने के आरोप लगे थे रामसर एसडीएम, हालांकि उनको एपीयू कर दिया गया है, उन पर कोई कड़ी कार्रवाई होगी क्योंकि उनको देखिए कोई भी गलत काम करेगा। देखिए इस वक्त करीब 11 बजने को आए हैं और तिरंगा यात्रा का इस वक्त यहाँ पर समापन हो रहा है, जो पायला कला से शुरू हुई थी और अब मांगता पर यहाँ पर पहुंची है। गांव में प्रोग्राम आयोजित हुआ था और लोगों का अपार प्यार है जो देखने को मिला। हमारे साथ मंत्री के विश्नोई जी हमारे साथ है। सर, किस तरीके से इस यात्रा का क्या उद्देश्य था और लोगों का किस तरीके से प्यार देखने को मिला? देखिए आज लगभग 3 बजे बहुत चिलचिलाती धूप के अंदर हजारों की संख्या में चांपल माता के थान पर, जैसा कि आप इस यात्रा में दोपहर से साथ में ही हैं, आपने स्वयं ने देखा भी होगा और आपके पास विजुअल भी होंगे। लगभग 8 घंटे का ये लंबा सफ़र, लगभग 125 से 150 किलोमीटर के आसपास की ये दूरी है। अलग अलग जगह पर माताओं ने, बहनों ने, युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने, फौजियों ने, साधु संतों ने, लगभग सभी वर्गों ने, व्यापारियों ने स्वागत भी किया, पुष्प वर्षा भी की। जगह जगह पर वो लोग आतुर थे इस तिरंगा यात्रा के। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में लगभग पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है, फौज के सम्मान में, हमारे सेना का मनोबल बढ़ाने में, हमारे सेना के शौर्य के लिए, हमारे उन बहनों की सूरवीरता के लिए। आज जो ये दुस्साहस हमारे दुश्मन देश ने किया, लगातार तीसरी बार, चाहे वो उरी की घटना हो, चाहे पुलवामा की, चाहे पहलगाम की, हमारा नेतृत्व तो इतना मजबूत है। ये सिर्फ हमने ही नहीं, पूरे विश्व ने देखा। दुश्मन के घर में घुसकर उनके 9 ठिकानों को ख़त्म भी किया। 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को, जो पिछले 2-2.5 दशक से खुलेआम घूम भी रहे थे, पोषक तत्व बने हुए थे वो आतंकवाद बनाने का, आतंकवाद की ट्रेनिंग देने का, पोषक तत्व के रूप में काम कर रहे थे, उनको नष्ट करने का काम किया। बिना कोई सिविलियन को ख़त्म किए सिर्फ आतंकवादियों का नाश किया। नेतृत्व मोदी जी का और कार्य हमारी फौज का, सूरवीरता हमारे फौज की, मनोबल बढ़ाने के लिए उस फौज का आज निकल चुका है। बच्चा बच्चा बिना धूप की चिंता किए, बिना शाम की चिंता किए, बिना रात की चिंता किए, जैसा कि आप देख रहे हैं, रात्रि को भी यहाँ हजारों लोग अभी इकट्ठा हैं और तिरंगा यात्रा में खुद का सब कुछ काम छोड़ करके लगे हुए हैं। बड़े दिल से वो आज इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आया जाए। कुछ हज़ारों की संख्या आज आपने देखी होगी, हज़ारों की तादाद में मोटर बाइक्स, बड़ी गाड़ियाँ, आपने हर चीज़ अभी तक की मेरे हिसाब से ये राजस्थान की सबसे लंबी यात्रा में से एक है। एक ही विधानसभा क्षेत्र का लगभग बच्चा बच्चा हर कोने से यहाँ पर आज इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आए। मैं धन्यवाद भी दूंगा सभी हमारे गुड़ामल्ला निवासियों की कि वो लोग आज देश के इस पुनीत कार्य में, देश के इस फौज के मनोबल बढ़ाने के इस पुनीत उद्देश्य से अपना घर से बाहर आए और इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाया। बिल्कुल सर, वही 22 तारीख जब पहलगाम हमला हुआ था और आज भी 22 तारीख एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करणी माता के दर्शन किए, बीकानेर पहुंचे, तो एक तरफ आपके द्वारा रैली निकाली जा रही थी। क्या कहना चाहोगे, प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे? देखिए सीमांत जिला, चाहे वो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, तो एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आज सीमांत जिले पे आकर के दहाड़ करके दुश्मन देश को ललकार के भी गए, बता करके भी, उनको चेता करके भी गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरी रगों के अंदर खून नहीं, सिंदूर दौड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब चर्चा होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर होगी, अब चर्चा होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। जहाँ खून बहाने का काम होता है वहाँ पानी के लिए भी कोई समझौता नहीं होगा। भारत अपने हक का पानी भी अब लेकर के ही रहेगा। और उन्होंने चर्चा करी है अलग अलग सारे उन विषयों की, चाहे वो देश के अंदर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की, चाहे राजस्थान के इस विकास की, इस बढ़ते हुए विकसित राजस्थान की आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को भी आपने और हमने सबने सुना। आज उन्होंने चर्चा करी जो इस अल्पकालीन
मात्र 1.5 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान प्रदेश की सरकार की कि इस अल्प समय में अलग अलग क्षेत्रों में जो बहुत बड़े कार्य किए गए, उन्होंने जिक्र किया। अभी आपने और हमने सब ने देखा कि सीमांत जिले के अंदर बहुत ही शानदार इस आपातकाल की स्थिति में उन्होंने प्रशासनिक दृष्टिकोण से सारे उन मापदंडों को छूते हुए सभी कार्य उन्होंने जो आवश्यक कार्य थे वो किए। प्रशासनिक अधिकारियों की चर्चा करना चाहूँगा तो इन सीमांत जिले के अंदर, चाहे वो गंगानगर की बात करूँ, चाहे बीकानेर, चाहे बाड़मेर, इन सीमांत जिले में 3-3 महिला कलेक्टर महोदय लगी हुई है। आज देश का जब युद्ध का जब ऐलान हुआ उस समय भी आपने और हमने देखा कि हमारी 2 बहनों ने आकर के ही प्रेस वार्ता, चाहे वो कुरैशी मैडम की बात करूं, चाहे वो हमारी व्योमिका सिंह की बात करूं, वो भी बहनों ने आकर के पूरे विश्व को संबोधित किया। आज महिला सशक्तिकरण का इससे बढ़िया जीता जागता कोई उदाहरण आप और हम सब देख नहीं सकते हैं। आने वाले समय में हमारी फौज और भी मजबूती से काम करे, ऐसी हमारी सबकी तरफ से आज जो इतने हजारों लोग आए हैं, इन सबको हमारी तरफ से फौज को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, सबको तहे दिल से बधाई भी देते हैं, सभी आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा कि 3 जिला कलेक्टर जो मजबूती से खड़ी है, लेकिन बात करें बॉर्डर भेजने के आरोप लगे थे राम सर एसडीएम, हालांकि उनको एपीओ कर दिया गया है, उन पर कोई कड़ी कार्रवाई होगी क्योंकि उनको देखिए कुछ भी कोई भी गलत काम करेगा उसके लिए सरकार बहुत मजबूती से पहले दिन से ही कार्य कर रही है। वो कोई भी विषय उसकी आप अपन को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जब नेतृत्व तो बढ़िया हो, सब काम अच्छा हो रहा होता है। बिल्कुल सर, एक अंतिम सवाल, एसआई भर्ती को लेकर क्या रद्द होगी, आपकी क्या राय है, होनी चाहिए या कहाँ ये अटकाव आ रहा है? देखिए ये न्यायिक मामला भी बना हुआ है और सरकार की तरफ से एक कमेटी भी बनाई हुई है। वो अपनी कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और उसके अनुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए सारा काम को देखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए आप करीब 200 किलोमीटर के आसपास है जो तिरंगा यात्रा निकाली गई और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोगों द्वारा प्रत्येक जगह पर स्वागत किया गया और अंतिम यहाँ पर है जो समापन किया गया है मांगता में, अभी भी यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग हैं जो मौजूद हैं।